अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल जो है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आज मेरा टॉपिक है। मैं इस बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है इस बात का मालूम नहीं है, ना पता होता है। मैं मार्केट में देखती हूँ, इर्द गिर्द देखती हूँ अपने और सराउंडिंग्स में देखती हूँ और दुनिया में, मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ। और जो मैं देखती हूँ लोगों की बहुत इम्पल्सिव बाइंग है, बहुत गंदी है खरीदने की आदतें, बहुत शाहखर्ची की आदतें और जो बेजा असराफ जिसको हम कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रही कि हर बंदा जो अफोर्ड बेशक कर सकता है वो ज़रूर ले, और जैसे होता है कि जैसे हर बंदा अफोर्ड जिसमें जो अच्छा कमाता है, जो भी अच्छा अर्न करता है, मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं ले, वो भी ज़रूर ले, लेकिन इसका एक तरीका होता है लेने का। अगर कोई जैसे आप क्या नाम है, कोई अच्छी अर्निंग कर रहा है तो वो ले, लेकिन एक जो बंदा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो क्या कर रहा होता है, आप देखते हैं फिर लोगों की कॉपियाँ मार रहा होता है, उधार कर्ज करके कुछ भी करके जो है ना, बस वो चीज़ खरीदने के लिए अच्छा ब्रांड देखिए आपको ब्रांड्स ने इतना ब्रांड कॉन्शियस बना के कि आपको कुछ खवतीन होती है या कुछ ऐसे लोग मैंने देखे कि भाई उस ब्रांड का उनको सूट नहीं मिला या उस ब्रांड का उनको कुछ नहीं मिला तो भाई उनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ऐसे ऐसे मैंने मतलब क्रेजी लोग देखे हैं। तो कहने का मकसद है कि मार्केट में कोई चीज़ देखते हैं तो उससे पागल मत हुआ करें और अपनी कैपेसिटी, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाकर फिर आप चीज़ें जो है बाई करने की ताकत रखा करें। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बहुत अर्निंग कर रहे होते हैं लेकिन वो बेजा जगहों पे खर्च करते हैं, उनको सेव करने का तरीका नहीं आता। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स दूँगी सेविंग मनी के हवाले से और अपने फ्यूचर को आप किस तरह से सिक्योर बना सकते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है और मज़ीद बहुत सारे लोग मुश्किलात से गुजर रहे हैं पाकिस्तान में। और तकरीबन 74% है कि इस टाइप के लोग अपने जो एक तबका के बहुत सारे तबकात में 74% तक लोग अपने बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं कर पा रहे। तो अभी सर्वे में अपनी रिपोर्ट आई तो वी कांट इमेजिन कि इस तरह की मुश्किल हाल से लोग गुजर सकें। तो हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए, उन्होंने हमें हर चीज़ से नवाजा है। लेकिन मैं आपको अपनी जो है मैं आपको कुछ सजेशन दूँगी, कुछ सेविंग टिप्स, कुछ ऐसे मशवरे दूँगी जो आपके फ्यूचर में ज़रूर कामयाब है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको जो है आप देख सकते हैं कि कमाते बहुत अच्छे डॉलर्स में भी अर्न करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या होगा, बेजा जगहों पर खर्च करेंगे, बड़ी सी इन्वेस्टमेंट में पैसे डाल देंगे। आपको चाहिए, आजकल ट्रेडिंग बड़ा चल रहा है तो आप ट्रेड करें प्रॉपर। आपके बिटकॉइन है, आपकी क्रिप्टो है, आपकी जो है सारी जो है आप फाइनेंस देख सकते हैं, तो उसमें आप स्टॉक एक्सचेंज है आपका, आप एक प्रॉपर तरीके से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ऐसे नहीं कि बस हायर पैसे डाल के। प्रॉपर इसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर इसकी एजुकेशन होनी है, तो बहुत ज़्यादा तजुर्बा, मेंटोर को इन्वॉल्व करें, अपना फॉलो करें, तो में करें, इनमें करें, कुछ बहुत सारी जो आपको ट्रेडिंग्स है। अगर चले ये भी नहीं कर सकते तो बहुत सारे आपको एक तरीकाकार मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि मेरा यूएस से बहुत पाला पड़ता है, तो क्योंकि मैं यूएस में आइडिंग विभाग का वास्ता है, तो मैं डॉलर्स में बात करूँगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है डॉलर्स में अर्न करते हैं, लाइक $10,000 है, हम एक बात करते हैं, ठीक है, $10,000 में से आपको क्या करना है, आपको 40% उठाकर अपने बैंक में रखना है, ठीक है। 40% उठाकर जब आप बैंक में रखेंगे तो उसको भूल जाना है। बाकी का जो 60% है उसको आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, 20% उसमें से आपके एक्सपेंस होने चाहिए, 30% आपका जो है बाकी के आपके उसमें रियल एस्टेट में आपके बाकी की जो लाइक 5 to 6% क्रिप्टो के अंदर डालना है। बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपके स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें क्या होगा, जब वो चीज़ आपकी क्रिप्टो, स्टॉक एक्सचेंज, रियल एस्टेट को ग्रो करता रहेगा, साथ में आपकी जो सेविंग की जो बैंक में आपका सेव है वो भी होगा एक तरह से। तो आपके अंदर डबल जो है डबल जो आपकी ग्रोथ होगी, प्लस ये कि जो आपका 20% एक्सपेंस है वो जो है वो आपकी टोटल एक्सपेंस होगी, जो भी आपको पता है कि किस तरह डिवाइड करके खर्च करते हैं। तो ये एक अमाउंट मैं बता रही हूँ कि, और फिर प्लस टैक्स पे होने के बाद, बाकी चीज़ें होने के बाद, बाकी आपका सेफ होना चाहिए। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो बड़ा फायदे में रहेंगे। प्लस ये कि सेकेंडली के मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए आपका, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि आजकल खुदा ना करे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हादसा हो जाते हैं, कोई नागहानी चीज़ हो जाती है, कोई अल्लाह ना करे इंसान को बीमारी हो जाती है, कुछ नहीं पता वक्त का, तो पूरा वक्त आती देर नहीं लगती। कोई आपका मेडिकल का ज़रूर एक जो है आपका इंश्योर्ड होना चाहिए, जो आपको बुरे वक्त में आपके काम आ सके, या वैसे भी आपको वास्ता हॉस्पिटल से पड़ता ही है, तो उसके अंदर आपको एक आपका क्या होता है, आपका एक तरह का सहारा ही हो जाता है। तो इसलिए आपको मेडिकल का लाजमी करें। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, अकाउंटिंग के बारे में भी समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। वो तो मैं कंप्यूटर से, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी मेरा वास्ता पड़ा है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी मैंने काफ़ी सीखी है, और उसके अंदर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैं आपको अवेयरनेस दूंगी आज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है कि आपको उसमें पता होना चाहिए आपकी एसेट, आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी जो है इनकम, आपके एक्सपेंस, आपके जो है ये सारी चीज़ें, आपकी करंट
करंट लाइबिलिटी, आपकी करंट एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज, आपकी क्या क्या चीज़ें, आपको लिक्विडिटीज वगैरह ये सब चीज़ का पता होना चाहिए। और ये किसे कहते हैं सबसे पहले आपको इनके बारे में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ जब तक मालूम नहीं होगी तो आप आगे ग्रो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं इस पॉइंट कि आप जो है आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये कि अगर आप एक दफ़ा समझ जाएंगे तो आपको ज़िंदगी गुजारने में बड़ा हेल्पफुल होगा। क्योंकि आगे का दौर, अगेन मैं कहूँगी, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि आगे का दौर बड़ा मुश्किल है और लोग बड़ा मुश्किल हो गया है फेस करना इन्फ्लेशन को। तो आप आगे के दौर में जो इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एक तरीका कार है इसको आगे बढ़ने का। इसी तरीके कार से आप चलेंगे आगे, इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक आगे बढ़ाएगा। लोग जो कमा रहे होते हैं, ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं, वो फजूल किस्म के टिकट्स खरीदेंगे, फजूल किस्म की चीज़ों में खर्च करेंगे, लोगों के लिए शहाना तोहफ़ लेंगे, शहाना अखराजात करेंगे, फजूल किस्म में घूमते फिरते रहेंगे। घूमे फिरे ज़रूर घूमे, लेकिन फजूल किस्म के आपको टिकट्स बाय करने को, कॉन्सर्ट हो गया, अभी पागल हो गए महंगे महंगे टिकट्स बाय कर लेंगे। इससे अच्छा तो वो टिकट्स आप जो है ना किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, आपके फ्यूचर में काम आता। और कुछ इसी तरह की मैं आपकी स्पाउस को भी कहूँगी, जो आपकी हाउस वाइफ होती है, जो बीवियाँ होती है, स्पेशल अगर कोई हाउस वाइफ या कोई स्पाउस आपका कोई फजूल किस्म का आपको टकरा जाए, वैसे अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, लेकिन अगर कोई स्पाउस आपको फजूल किस्म का मिल जाता है ना, जो बस जिसको कुछ नहीं पता होता, तो ऐसी स्पाउस जो वाइफ होती है ना, वो मर्द को बर्बाद करके रख देती है। वो क्या करती है, क्योंकि देखिए ना, मर्द का काम तो नहीं है ना कि वो एटीएम मशीन तो नहीं, वो कमा कमा के लाता रहेगा और आप बस उड़ाती है। तो हाउस वाइफ को भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप जो है अपने अंदर अवेयरनेस लाएँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी स्पाउस देखी जो हाउस वाइफ होती है, वो बच्चों को स्कूल लेके बड़ी सो रही होती है, या फजूल किस्म की जो है ना हरकतें कर रही होती हैं, मशवरे अपने हस्बैंड को गलत देती है, सोती रहती है सारा सारा दिन, और फजूल अपनी अम्मियों के साथ जो है फ़ोनों पर बात, अगर आउट ऑफ कंट्री गलती से कोई बैठी हुई है बेटी शादी होके, तो वही सऊदीया में कहीं अम्मी कहीं यूरोप में बैठी, तो बैठ के अपनी अम्मी से लंबी लंबी फ़ोनों पर बातें करेंगी, बुराइयाँ करेगी पूरे खानदान की, एक एक सलाह देगी, अपनी सारी प्राइवेट बातें भी शेयर करेगी। तो भाई अपनी हर बात शेयर करना भी सीखती हूँ माओ से। मैं ये कहूँगी क्योंकि माँ ही होती है जो बच्चों को घर बर्बाद करती हैं, वे आगे आगे होती है, और माँ की बेटी पढ़ाने पे ही बेटी अपना घर बर्बाद करती है, बेटी किस्म की कोशिश करती रहेंगी, पूरे खानदान से लगी रहेंगी। स्पेशली बेटी अब्रॉड में तो लंबी लंबी सारा सारा दिन कॉलेज चलती है बन के। मैं बस यही बोलूँगी, इवन यही होता है कि कुछ वक्त भी रहा होता है, वो भी लाइव वीडियो में दिखाया जा रहा होता है कि भाई हमारे ये बन रहा है, तो भाई बस करें, इतना सही नहीं है सब करना। तो ये इस तरह की फजूल हरकतों में टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि मैं हाउस वाइफ को कहूँगी, अगर आप पढ़ी लिखी हुई हैं तो कोई मसला नहीं, आप भी ट्रेडिंग कर सकती हैं, आप भी जो है बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है। और अगर आप बेसिक इंग्लिश आती है, अगर आप किसी बाहर के मुल्क में, फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में रह रही हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत अरबी भी आती है, बेसिक चीज़ें की अगर आपको आती है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, ठीक है। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, अपनी ताकत का पता होना चाहिए आपको। तो हर औरत कुछ ना कुछ अपनी जगह पे रहते हुए कर सकती है, इस तरह क्या आपके हस्बैंड की भी हेल्प होगी और आप एक को सेव कर सकेंगे। क्योंकि आज का दौर ऐसा खुदा ना करे, अगर मर्द औरत में से यहाँ पर बीवी में से बीवी या फिर दोनों जेंडर्स की बात करूँगी, अगर यहाँ को कुछ हो जाता है अल्लाह ना करे, तो बीवी को भी फाइनेंशियल डिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि कल को किसी की मुहताज ना हो, खुदा ना करे बीवी को कुछ हो जाए, जो शौहर जो है उनको भी असरात पड़ते हैं ज़ाहिर है हर तरह के, तो मर्दों को भी फाइनेंशियल डिपेंडेंट होना चाहिए कि किसी के जाने से फर्क ना पड़े आपकी लाइफ में। तो बाकी ये है कि अल्लाह ना करे किसी पैसा वक्त है, लेकिन सिर्फ काम जेंट्स का नहीं है, सेविंग और खर्चों को वो करना ला ला के कमा के, ये बीवियों का भी काम है कि आप भी थोड़ी सी जो है जद्दोजहद करें, अपना फाइनेंशियल डिपेंडेंट ना मजबूत बनाएं, जितना भी कर सकती हैं। अल्लाह का सहारा सबसे पहले, उसके बाद अपने सहारे पे और अपने बलबूते पे आप खड़ी रहें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप सबसे ज़्यादा मजबूत होंगी। तो मैं इसलिए कहूँगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें हर इंसान को ये चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप रहते हुए बढ़ते हुए दौर में आज के। और हर तरफ आपको मैं फिर कहूँगी IT का दौर है, ज़्यादा बड़े आगे सीखें, जो भी हो सकता है आपसे स्किल्स लें, डिग्री जो भी आप कर सकते हैं, आगे बढ़े, उसे डॉलर्स में अर्न करें। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मेरे पास कुछ बॉक्सेस भी आते हैं अजीब किस्म के ना, लाइक मैं AI में PhD में कर रही हूँ, AI में तो मेरे पास बड़े अजीब से सवाल भी आते हैं कि हम AI से क्या बात करें, हम AI से क्या करें, आप हमें बताएं, हमें सिखाएं। तो मैं यही बोलूँगी, AI से भाई नेगेटिव सवाल मत करें, AI से आप पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे, बताया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पूरा साथी है, आपको हर बात का जवाब देगा, आपकी हर चीज़ को सॉल्व करेगा। तो प्लीज़ AI को पॉजिटिव यूज़ करें और उससे फायदा उठाते हुए आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। कोच भी करेगा, फ्यूचर के लिए गाइड भी करेगा, आप जैसा मतलब उससे मतलब आप अच्छा फायदा उठाएं। AI जन्नत है, जो आज AI के आजकल AI के दौर में नहीं आगे बढ़ेगा वो पीछे रह जाएगा, ये मेरी बात 100% आप लिखें। जो AI को नहीं सीखेगा वो पीछे रह जाएगा। तो AI
ट्रायल है हार्ड, लेकिन ये है कि जो आगे के दौर में जो है इसको अपना लेगा और प्रेजेंट इसको अपना लेगा वही चैंपियन होगा। तो फिर मैं यही बात करूंगी, उम्मीद करती हूँ आपको आज फाइनेंशियल, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जो भी मैंने आपको उसमें बात करी आपको जरूर समझ आया होगा। तो प्लीज इसके ऊपर जरूर फोकस करिएगा और डॉलर्स में अर्न करिएगा। इसी के साथ ही मैं आज की टॉपिक एंड करके अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। इस डॉक्टर इंजीनियर साइनिंग ऑफ।